हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम फाइंड करेंगे फोर्स डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, हमने उसके बारे में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रही है तो उस पर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। वेलोसिटी में जब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होता है तब तब उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाले चेंज की जो रेट होती है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसके मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। तो आज हम इसी लॉ को लेकर फोर्स का एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है। तो हम लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with initial velocity v1, then the initial momentum of object is p1 equal to mv1। So friends, हमने ये सीख रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे यदि हमने ये मान लिया है कि ऑब्जेक्ट का मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है तो उसका जो इनिशियल मोमेंट होगा वो p1 होगा, जिसकी वैल्यू होगी mv1। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम किस पर लगाएंगे एक फोर्स। तो लेट F फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट फॉर टाइम t। तो मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर t टाइम के लिए F फोर्स अप्लाई किया जाता है, वाई विच द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस टू v2, जिससे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। देन द फाइनल जो मोमेंटम आएगा ऑब्जेक्ट का वो आएगा p2, जिसकी वैल्यू होगी mv2। इसे हम इक्वेशन सेकेंड देंगे। सो फ्रेंड्स, इससे हमें ये मालूम चल चुका है कि t टाइम में जब हम F फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो चेंज होगा, जो कि p1 से p2 तक चेंज होगा। तब हम फाइंड करेंगे देन द चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा अपना p2 माइनस p1। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे p2 और p1 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो p2 की वैल्यू है mv2 माइनस p1 की वैल्यू हो गई mv1। एक क्वेश्चन देंगे इसे थर्ड। सो फ्रेंड्स, हमें मिल चुका है कि इन t टाइम में कि मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो वो चेंज आया है mv2 माइनस mv1। अब हमें निकालना होगा इसका रेट। तो रेट का मतलब है कि इन 1 सेकेंड जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ। तो अपन लिखेंगे नाउ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा यानी इन 1 सेकेंड में जो मोमेंटम होगा वो होगा p2 माइनस p1 अपॉन t, या हम इसको कह सकते हैं mv2 माइनस mv1 अपॉन t। इक्वेशन नंबर देंगे इसको 4th। सो फ्रेंड्स, आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम आ चुके थे इक्वेशन नंबर 4 तक, जिसमें हमने फाइंड कर लिया था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एंड वी नो दैट सो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ होता है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है उसमें जो चेंज होता है उसके रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में सीखा था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, उसको हमने कैपिटल F लिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो हमारा फाइंड हुआ वो है क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसकी वैल्यू है mv2 माइनस mv1 अपॉन t। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल m कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा v2 माइनस v1 अपॉन t। सिंस फ्रेंड हम ये जानते हैं कि जो v2 माइनस v1 अपॉन t होता है ये होता है f मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू
m इंटू एफ, इक्वेशन देंगे इसको 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल सिंबल है इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पे लाएंगे हम इक्वल, और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा एक कांस्टेंट का, जिसकी वैल्यू हम लेंगे स्मॉल कैपिटल K। सो फ्रेंड्स, इन एसआई सिस्टम, न्यूटन का ये कहना था कि इन एसआई सिस्टम में जो कैपिटल K की वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो F की जो वैल्यू होगी वो होगी m इंटू एफ। यही है हमारे फोर्स का डेरिवेशन या फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जिसमें हमें मिला है द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये डेरिवेशन यहीं समाप्त होता है, और ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, आगे के डेरिवेशंस को समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।